कमला, आराम से, सब ठीक तो है ना? कितनी कमजोर लग रही है और इतनी थकी हुई भी लग रही है। अरे राधा, सब ठीक है। तीसरा महीना चल रहा है तो थोड़ी कमजोरी और थकान तो हो ही जाती है। तबीयत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी उल्टी हो सकती है, लेकिन इतनी कमजोरी का कोई मतलब नहीं। तू आ मेरे साथ, चल। माँ जी, इसका तीसरा महीना चल रहा है, आप लोग इसके खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे क्या? खाना तो मैं खा ही रही हूँ ना। अभी सुबह मैंने पेट भर नाश्ता भी खाया था। रात की रोटियां बहुत बच गई थी तो उन्हीं में से 3 रोटियां और साथ में चटनी भी खा ली थी। और दोपहर में भूख हुई तो दाल चावल भी खा लूंगी। कमला, ये क्या, तुझे नहीं पता इस समय पे खाने पीने का पूरा ख्याल रखना चाहिए? माँ जी, आप तो जानती हैं ना, हम इस वक्त जो भी खाते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी होता है। इस समय पर खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब मुन्ना होने वाला था ना, तो मैं भी तेरी तरह लापरवाह थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत, और इसका नतीजा तो तू देख ही रही है। मैं नहीं चाहती कि तेरे होने वाले बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो। आप लोगों को पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हर रोज़ भर पेट ताज़ा और पौष्टिक आहार खाए। एक बात बता, तेरा तीसरा महीना चल रहा है ना, क्या तूने आंगनबाड़ी में अपना पंजीकरण करवाया? उसकी क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। तू चल अभी मेरे साथ आंगनबाड़ी चल, वहाँ शोभा दीदी तुझे सब समझा देंगे और तेरा पंजीकरण भी करवा देंगे। चल। भाभी रुको, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा भैया। पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की होती है, खास तौर से पिता की। तू बेटा जा, मैं घर संभाल लूंगी। जी माँ, जा रहा हूँ मैं। क्यों कमला, आजकल क्या दिनचर्या है तेरी? खाने में क्या क्या लेती हो? दीदी जी, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर घर का सारा काम करती हूँ, जैसे साफ सफाई, पानी भरना, गाय को नहलाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, इन सब कामों में पूरा दिन निकल जाता है। अशोक, इस समय भी ये काम कर रहे हैं। तुझे ध्यान रखना चाहिए कि काम के साथ साथ इसे पूरा पूरा आराम भी मिले। और हाँ, इसके काम में तुझे भी हाथ बटाना है। याद रखना, कोई भी ऐसा काम जिसमें इसे वज़न उठाना पड़े या इसे झुकना पड़े, वो इसके लिए बहुत हानिकारक है। गर्भावस्था में सामान्य से 1/4 ज़्यादा खाना खाना बहुत ज़रूरी है कमला। और साथ ही माँ का 10 से 12 किलो वज़न बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वज़न नहीं बढ़ता तो गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सुनो, खाने में क्या क्या खाना ज़रूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ वगैरह, और उसके साथ साथ लाल, पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, सीताफल और आम इन्हें खिला। और इसके साथ साथ दालें, मूंग की दाल, काला चना, राजमा, अरहर और साथ ही अंकुरित दालें खिला, जिनमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। और साथ साथ ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, जो कि आसानी से उपलब्ध होता है, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, खासकर खाने के साथ, क्योंकि इनसे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और खून की कमी भी दूर रहती है। लेकिन इस तरह का खाना तो बहुत महंगा होता है, हम कहाँ से इतना महंगा खाना? अरे ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे आसपास ही मिल जाती हैं। और ये सब्जियां तो तुम अपने खेत में या गमले में भी उगा सकते हो। संतुलित मात्रा में आयोडीन वाला नमक ही खिलाना, जो बच्चे का मानसिक विकास करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी ये जरूर पिए। और अपने आसपास सफाई का वातावरण रखना है। और ये सब चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का इस्तेमाल न गर्भवती स्त्री और ना ही घर में कोई और करे। और कमला के खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक चाय का सेवन भी नहीं होगा। तुमको हर महीने इसे जांच के लिए यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में आशा एएनएम के पास लाना होगा। और अब से बच्चे के जन्म के बाद तक और जब तक बच्चा 2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक कमला को पूरक पोषाहार मिलता रहेगा। और बच्चे को 6 माह से 6 साल की आयु तक पूरक पोषाहार व अन्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। और साल के 300 दिन पूरक पोषाहार मिलेगा, जो कि तुम्हें यहाँ से आकर लेते रहना पड़ेगा। आंगनवाड़ी की ये सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। जी दीदी जी, मैं जांच के लिए ज़रूर लेकर जाऊंगा और पूरा आराम भी करने दूंगा। माँ को गर्भावस्था के दौरान अगर पोषण की कमी होती है तो कई मुश्किलें हो जाती हैं, जैसे समय से पहले प्रसव, बच्चे में कुपोषण, खून की कमी होना,
बच्चे में मानसिक विकास की कमी होना, इसलिए माँ और पिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पोषण के बारे में सही सही जानकारी लें। समझ गया दीदी। मतलब बच्चे के स्वास्थ्य के लिए माँ का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। आज से इसकी सारी खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए ना तुम्हें, तो कभी भी मेरे पास मिलने आ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तुम अपने ज़िले के डीएम के दफ्तर में भी जा सकते हो और उन्हें इस बारे में सुझाव भी दे सकते हो। और कमला, अगर तुम्हें लगे कि मैं अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही हूँ तो तुम मेरी भी शिकायत कर सकते हो डीएम दफ्तर में। अच्छा कमला, अपना ध्यान रखना। और राधा तू भी, क्योंकि सिर्फ बच्चा होने तक ही नहीं बल्कि ये भी ज़रूरी है कि माँ अपने साथ साथ बच्चे के पोषण का भी ख्याल रखे।